Hello students, today I am starting the nomenclature of the coordination compound. जो nomenclature है coordination compound का, that is according to IUPAC, that is International Union of Pure and Applied Chemistry. तो उसके अकॉर्डिंग जो रूल्स कुछ बनाए गए हैं इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को नेमिंग देने के लिए। सबसे पहला रूल क्या है, दैट इज़ ऑर्डर ऑफ नेमिंग आइंस। इसमें जो मेजरली क्या है कि अगर हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आइंस में है तो हम किस ऑर्डर में उसका नाम लिख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला है आयनिक कम्प्लेक्सेस। अगर आयनिक कम्प्लेक्सेस है दैट मीन्स दैट हैविंग अ आइंस, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होंगे, तो उसमें जो पॉजिटिव आयन है उसको हम क्या बोलते हैं, कैटाइन बोलते हैं, और जो नेगेटिव होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एनाइन बोलते हैं। तो इसमें जो कैटाइन है, जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, उसको हम पहले लिखेंगे, उसके बाद हम एनाइन का नाम लिखेंगे। जब भी आयनिक कम्प्लेक्सेस आएंगे तो उसमें जो पॉजिटिवली चार्ज्ड कम्प्लेक्स है उसको हम पहले लिखेंगे, कैटाइन को फर्स्टली हम नेम देंगे, उसके बाद हम एनाइन को नेमिंग देंगे। इसमें हमने सॉल्ट की एग्जांपल दी है, दैट इज़ नॉट अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, दैट इज़ अ सॉल्ट, दैट इज़ NaCl। तो इसमें भी क्या है कि सोडियम पॉजिटिवली चार्ज है और क्लोराइड आयन नेगेटिवली चार्ज है। तो इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, इसमें भी हम जो सोडियम है उसका नाम पहले लिख रहे हैं, उसके बाद हमने क्या लिखा, क्लोराइड लिखा। तो इसमें पॉजिटिवली चार्ज हमेशा पहले आएगा, उसके बाद नेगेटिवली चार्ज को हम लिखेंगे। दैट इज़ अ आयनिक कम्प्लेक्स। जब भी हमने आयनिक कम्प्लेक्सेस का नेम देना है तो उसमें कैटाइन और अनाइन में सेपरेशन होगा। जैसे हमने सोडियम क्लोराइड लिखा, सोडियम और क्लोराइड के बीच में हमने कुछ सेपरेशन छोड़ी है। उसी तरीके से हम जब भी आयनिक कम्प्लेक्सेस का नाम लिखेंगे, कैटाइन और अनाइन के बीच में हम थोड़ी सी सेपरेशन शो करेंगे। बट उसके कंपैरेटिव अगर हम नॉन आयनिक कम्प्लेक्सेस की बात करते हैं, नॉन आयनिक कम्प्लेक्सेस कौन से होते हैं, जिसमें कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन है, जस्ट दैट इज़ अ न्यूट्रल वन। तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम एक वर्ड में उसका नेम देंगे, उसमें कोई भी सेपरेशन नहीं होगी। जैसे हमने पहले बोला कि कैटाइन और अनाइन का जब भी हम नाम लिखेंगे तब हम उसमें सेपरेशन शो करेंगे। बट जब हम नॉन आयनिक कम्प्लेक्सेस की बात करते हैं तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें हमने क्या करना है, एक ही नाम में एक ही नाम लिखना है, ठीक है, एक ही वर्ड में, मतलब एक ही लाइन में हमने नाम लिखना है, बट उसमें कोई भी सेपरेशन नहीं होगी। दैट इज़ अ ऑर्डर ऑफ नेमिंग आइंस। अगर हमने कोऑर्डिनेशन के आयंस के बारे में बात करनी है, उसका क्या ऑर्डर होगा, तो इसमें हमने फर्स्टली हमने असाइन कर दिया कि आयनिक कम्प्लेक्सेस में कैटाइन पहले लिखा जाएगा, उसके बाद क्या आएगा, अनाइन आएगा। देन उसके बाद आएगा, अब हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर की बात करते हैं, नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब हमें पता है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर में एक्चुअली क्या होता है, उसमें मेटल होता है प्लस उसमें लिगेंड होता है। और कोऑर्डिनेशन स्फीयर किस में होता है, दैट इज़ इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट में मेटल प्लस क्या होता है, लिगेंड्स होते हैं। तो उसमें हम सबसे पहले किसका नाम देखेंगे, सबसे पहले हम लिगेंड का नाम लिखेंगे, उसके बाद किसका नाम आएगा, मेटल का नाम आएगा। सबसे पहले लिगेंड, उसके बाद क्या आएगा, मेटल आएगा। और जनरली जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसमें मेटल प्लस लिगेंड ही आता है। तो इसमें हमने एग्जांपल किसकी यूज़ की है, हमने कोबाल्ट की यूज़ की है, उसमें अमोनिया और क्लोराइड दोनों ही लिगेंड्स हैं। तो हमें क्या करना है, और इसमें सबसे पहले लिगेंड्स का नाम लिखना है। अमोनिया और क्लोराइड को पहले लिखेंगे, उसके बाद हम मेटल, जो सेंट्रल मेटल एटम है, उसका नाम देंगे, ठीक है। कोबाल्ट दैट इज़ अ सेंट्रल मेटल एटम, उसका हम लास्ट में लिखेंगे। सबसे पहले हम अमोनिया और क्लोराइड दोनों लिगेंड्स का नाम पहले असाइन करेंगे। दैट इज़ अ नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर में मेटल प्लस लिगेंड ही होता है। अब हमने कोऑर्डिनेशन स्फीयर की बात कर ली, उसमें लिगेंड और मेटल का नाम दे दिया। अब हम लिगेंड के बारे में बात करते हैं। अगर लिगेंड की बात करें तो उसमें जो नेगेटिवली लिगेंड है, नेगेटिव लिगेंड मतलब उनमें, उन पर चार्ज कौन सा है, नेगेटिव आयन है, ठीक है। तो उसका हम, उसके नाम का एंड किसके साथ करेंगे, O के साथ करेंगे। अगर पॉजिटिव लिगेंड्स है, मोस्टली दैट इज़ अ रेयर वन, बहुत कम होते हैं, क्योंकि मोस्टली हमने बात की है कि कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड्स हैं नॉर्मली क्या होते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स होती हैं, और मेटल्स क्या होती हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होती हैं। तो उसके साथ कोई भी पॉजिटिवली चार्ज जो आयन है अटैच नहीं होगा उसमें, या तो इसमें नेगेटिवली चार्ज अटैच होएगा, प्लस उसमें जहाँ न्यूट्रल मॉलिक्यूल की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि उसके पास क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो दैट इज़ अ वेरी रेयर वन। तो अगर बाय द चांस अगर हमारे पास कोई एग्जांपल आती है कि उसमें पॉजिटिव लिगेंड्स हैं, तो उसमें हम उसका एंड किसके साथ करेंगे, IUM के साथ। दैट इज़ वेरी रेयर,
कुछ केसेस में हो सकता है, बट नॉर्मली हमारे पास नेगेटिव और न्यूट्रल लिगेंड्स आते हैं। अगर हम न्यूट्रल लिगेंड्स की बात करें तो न्यूट्रल लिगेंड्स को एज सच उसके नाम के साथ ही लिखते हैं, बट कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं उसको हम बाद में बताएंगे आपको कि मोस्टली जो न्यूट्रल लिगेंड्स हैं जो उनका नाम है उसी के अकॉर्डिंग हम उसको लिखते हैं। तो इसमें हमने नेगेटिव लिगेंड्स की एग्जांपल दी है। इसमें एफ नेगेटिव, Cl नेगेटिव, एफ नेगेटिव है उसको हम फ्लोरो बोलते हैं, Cl नेगेटिव दैट मीन्स क्लोरीन, तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, क्लोरो बोल रहे हैं। और अगर हम पॉजिटिव लिगेंड की बात करें दैट इज़ NO पॉजिटिव, दैट इज़ नाइट्रोसोनियम। तो इसमें नाइट्रोसोनियम की बात की हुई है, दैट इज़ अ नाइट्रोसोनियम, ठीक है, इसमें नाइट्रोसोनियम की बात की हुई। उसके बाद आ गया न्यूट्रल लिगेंड्स। जो न्यूट्रल लिगेंड्स है हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, ये जो उनका नाम है उसी के अकॉर्डिंग हम उसको लिख सकते हैं, बट कुछ एक्सेप्शनल केसेस है। अगर हम वाटर की बात करें, वाटर है जो उसको हम एक्वा बोलते हैं, इस केस में वाटर को हम एक्वा बोलते हैं। और अमोनिया जो NH3 है दैट इज़ अमोनिया, बट हम उसको क्या बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ अमीन, और इसको हम हमेशा डबल M के साथ लिखेंगे। अगर वैसे नॉर्मली प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन की बात करें तो उसमें हम सिंगल M का यूज़ करेंगे, बट इस केस में अमोनिया के केस में अगर हमने इसको लिखना है तो इसको हम क्या लिखेंगे, अमीन लिखेंगे। तो AMMINE के साथ हम लिखेंगे। अगर आप सिंगल M भी लिखते हो तब भी आपका गलत जाएगा, तो इसमें हमने डबल M ही लिखनी है। और उसके बाद आ गया NO दैट इज़ अ नाइट्रोसाइल, और इसको हमने क्या बोला है, नाइट्रोसाइल ही लिखा है। और CO दैट इज़ अ कार्बोनाइल, तो इसको भी हमने क्या लिखा है, कार्बोनाइल ही लिखा है इस केस में। उसके बाद आ गया ऑर्डर ऑफ नेमिंग लिगेंड्स। अब नेमिंग लिगेंड्स अगर एक से ज़्यादा लिगेंड्स हो, ठीक है, तो उस केस में अगर हम प्रीवियसली बात करें तो उसमें जो उनके चार्जेस थे उसके अकॉर्डिंग, जैसे नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, या न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो उसके बेसिस पे हम उसको लिखते थे। जैसे नेगेटिव चार्ज को पहले लिखते थे, देन न्यूट्रल, देन उसके बाद क्या आ जाता था, पॉजिटिव आ जाता था। बट IUPAC ने इसको चेंज कर उसको क्या दिया है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर दिया है। मतलब क्या ABC के अकॉर्डिंग हम जो लिगेंड्स है उसका नाम असाइन कर सकते हैं, उसको पहले लिख सकते हैं अगर हमारे पास एक से ज़्यादा टाइप के लिगेंड्स हों कोऑर्डिनेशन स्फीयर में। तो अब हमने उसी की एग्जांपल यूज़ की है। इसमें हमने यूज़ किया है कोबाल्ट, अमोनिया, क्लोरीन इसमें है और NO2 है, ठीक है। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें हमने क्या करना है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर चूज़ करना है। तो अमोनिया को हम अमीन लिखते हैं, क्लोरीन को क्लोरो लिखेंगे, और NO2 को हम क्या लिखेंगे, नाइट्राइटो N। तो इसमें सबसे पहला कौन सा आएगा अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, दैट इज़ A अमीन, क्लोरो, देन उसके बाद नाइट्राइटो N। तो इसमें हम इस ऑर्डर में लिख सकते हैं। इसमें सेपरेशन नहीं होगी, इसमें जस्ट मैंने आपको बताने के लिए ऐसे लिखा है। और इसमें हम कभी भी कैपिटल लेटर नहीं यूज़ करते, तो हमने यहाँ पर कैपिटल लेटर भी यूज़ नहीं करना, और इसमें सेपरेशन शो नहीं करनी है। तो इसमें डायरेक्टली हम जैसा नाम है उसी के अकॉर्डिंग अमीन, क्लोरो, नाइट्राइटो N जो है इसको ऐसे ही लिखेंगे। बट इसमें हमने जो यहाँ पर सेपरेशन दी हुई है दैट इज़ नॉट पॉसिबल, और आपका रॉन्ग हो जाएगा अगर आप ऐसे सेपरेशन देंगे। तो यहाँ पर सेपरेशन हमने शो नहीं करनी, और यहाँ पर कैपिटल जो लेटर है ये भी यूज़ नहीं करना, स्मॉल लेटर के साथ हमने लिखना है, और एक ही लाइन में हमने इसको ख़त्म करना है। उसके बाद आ गया न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस टू इंडिकेट नंबर ऑफ लिगेंड्स। अगर सिमिलर काइंड के जो लिगेंड्स हैं एक से ज़्यादा हों तब हम कैसे न्यूमेरिकली प्रीफिक्स देंगे, तो उसमें डिपेंड करता है उसके नंबर ऑफ लिगेंड्स पे डिपेंड करता है। अगर 2 है तो हम डाई और बाई लिख सकते हैं, 3 है तो ट्राई लिख सकते हैं, 4 है तो टेट्रा, 5 फॉर पेंटा, 6 फॉर हेक्सा, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। अगर 10 है तो हम उसको डेका के साथ असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एग्जांपल भी दी हुई है, यहाँ पर K4 है, इसमें कॉपर है कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, और साइनो एज अ लिगेंड है यहाँ पर, और उसका कितना नंबर है, 6 नंबर है। तो हम उसको क्या लिखेंगे, हेक्सा साइनो, क्योंकि जो साइनो है जो साइनाइड है दैट इज़ अ नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। और इसको हम जब भी लिखेंगे तो इसका एंड हम किसके साथ करेंगे, O के साथ इसका एंड करेंगे। तो हम इसको क्या लिखेंगे, हेक्सा साइनो, ठीक है। यहाँ पर भी हमने सेपरेशन शो नहीं करनी, और यहाँ पर हमने कैपिटल लेटर यूज़ नहीं करना। तो एक ही लाइन में हमने इसको लिखना है, ठीक है। जैसे मैं लिखूंगी दैट इज हेक्सा साइन, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। और यहाँ पर कैपिटल लेटर हमने यूज़ नहीं करना है, ना ही इसमें हमने सेपरेशन शो करनी है, ठीक है। यहाँ पर आ गया
अब हमने बात क्या की, न्यूमेरिकल प्रीफिक्स की बात की, ठीक है। अब थोड़ा सा डिफरेंट इसमें आ जाएगा, पॉलीसिम्बॉलिक लिगेंड्स के बारे में आ जाएगा। पॉलीसिम्बॉलिक लिगेंड्स क्या होते हैं? जो पॉलीसिम्बॉलिक लिगेंड्स होते हैं वो इस टाइप के लिगेंड्स होते हैं जिसमें ऑलरेडी न्यूमेरिकल प्रीफिक्स है, मतलब उसका नाम अगर आप किसी भी लिगेंड का लेते हो तो ऑलरेडी उसमें न्यूमेरिकली प्रीफिक्स होगा, जैसे डाई, ट्राई, टेट्रा ऑलरेडी उसके नाम में मेंशन्ड होगा। अगर ऐसे टाइप के हमारे पास लिगेंड्स आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कम्प्लेक्स लिगेंड्स भी बोलते हैं और उसको हम पॉलीसिम्बॉलिक लिगेंड्स भी बोलते हैं, ठीक है। अगर उसके नंबर के अकॉर्डिंग हम उसका प्रीफिक्स दे सकते हैं, अगर 2 है तो बिस है और 3 है तो ट्रिस है, इस तरीके से हम उसका जो नाम है न्यूमेरिकली प्रीफिक्स है हम उसको दे सकते हैं। और पॉलीसिम्बॉलिक लिगेंड्स एक्चुअल में क्या होते हैं, जिनके नाम में ऑलरेडी डाई, ट्राई, टेट्रा मतलब ऑलरेडी न्यूमेरिकली प्रीफिक्स इंक्लूडेड है, तो उसमें हम बाई, ट्राई, टेट्रा ऐसा कुछ भी ऐड अप नहीं करते स्टार्टिंग में, हम उसमें बिस, ट्रिस इस टाइप के जो हम इसमें लिखते हैं न्यूमेरिकल प्रीफिक्स। अब मैं इसमें एग्जांपल दे रही हूँ, दैट इज़ इथाइलिन डाई अमीन, ठीक है। इथिलीन डाई अमीन एग्जाम्पल ले रही हूँ। ऑलरेडी इसमें क्या है, न्यूमेरिकली प्रीफिक्स है दैट इज़ डाई। ऑलरेडी अगर नाम में डाई, ट्राई, टेट्रा मतलब न्यूमेरिकल प्रीफिक्स ऑलरेडी अगर है नाम में, तो हम इस केस में क्या है, इस केस में उस बिस, ट्रिस इस टाइप के जो हम इसमें यूज़ अप करते हैं, तो इस दैट इज़ अ पॉलीसिम्बॉलिक लिगेंड। अगर इसका नंबर 2 होगा और 3 होगा तो उसके अकॉर्डिंग हम बिस और ट्रिस यहाँ पर लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे एक्सेप्शनल केसेस की। एक्सेप्शनल केसेस क्या हैं? एक्सेप्शनल केसेस की अगर हम बात करें तो जो एक्सेप्शनल केसेस में क्या होता है कि उसमें अगर कोई भी हमारे पास एग्ज़ाम्पल है, ऑलरेडी मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल एक्सप्लेन भी करूँगी, उसमें हम बिस और ट्रिस लगाएंगे, बट दैट लिगेंड आर नॉट पॉलीसिम्बॉलिक, बट वो पॉलीसिम्बॉलिक लिगेंड नहीं है, बिकॉज उसमें ऑलरेडी डाई और ट्राई, टेट्रा कुछ भी न्यूमेरिकल प्रीफिक्स नहीं है, बट फिर भी हम उसमें क्या ऐड कर रहे हैं, बिस, ट्रिस ऐड कर रहे हैं। उसकी एग्जांपल मैं दे रही हूँ, इसमें एग्जांपल है दैट इज़ CH3NH2, दैट इज़ ट्वाइस, ये ट्वाइस में है। एक्चुअल में अगर मैं इसका नाम वैसे सिंपली लिखूँ दैट इज़ CH3NH2, ठीक है। और ये क्या बनता है, दैट इज़ मिथाइल अमीन। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, दैट इज़ मिथाइल अमीन लिख सकती हूँ, ठीक है। और अगर मैं इसको ट्वाइस कर दूँ, अगर मैं ट्वाइस कर दूँ दैट मीन्स दैट इज़ नॉट अ पॉलीसिम्बॉलिक लिगेंड, ठीक है। और बेटा ये ध्यान रखना कि यहाँ पर हमने बिल्कुल सेपरेशन शो नहीं करनी, और यहाँ पर मैंने कैपिटल ए पाया ए ऐड किया है तो इसको कैपिटल ए नहीं लिखना है, ये ध्यान में रखना। तो इसमें क्या है, इसका नंबर मैंने क्या दे दिया, 2 दे दिया। दैट मीन्स यहाँ मैं क्या ऐड करूँगी, डाई ऐड करूँगी, तो मैंने यहाँ पर क्या ऐड कर दिया, डाई ऐड कर दिया, बिकॉज इट इज़ नॉट अ पॉलीसिम्बॉलिक लिगेंड, ये पॉलीसिम्बॉलिक लिगेंड नहीं है, बट दैट क्रिएटिंग अ कन्फ्यूज़न। अगर मैं यही नाम के अकॉर्डिंग अगर मैं लिखूँ दैट इज़ डाई मिथाइल अमीन, तो क्या आएगा, CH3 2NH, दैट नेम क्रिएटिंग दैट टाइप ऑफ फॉर्मूला। तो एक ही नाम से 2 तरीके के फॉर्मूले नहीं बन सकते, तो दैट क्रिएटिंग अ कन्फ्यूजिंग, क्योंकि फॉर्मूला क्या हो गया, चेंज हो गया। तो उस केस में अगर कोई कन्फ्यूज़न होती है तो अब हम उसमें बिस और ट्रिस ऐड अप कर सकते हैं, तो इसीलिए इस केस में हमने क्या डाला है, बिस ब्रैकेट में मिथाइल अमीन ऐड किया हुआ है। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो इस फॉर्मूले को रिप्रेजेंट कर रहा है इंस्टेड ऑफ दैट। देन उसके बाद आ गया एंडिंग ऑफ नेम्स। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, उसमें एंडिंग क्या हो रही है नेम की, किसके साथ है, मेटल के साथ है। एंडिंग किसके साथ है, नेम की मेटल, क्योंकि ऑलरेडी लिगेंड है, ठीक है। उसके बाद क्या रहेगी, मेटल, ठीक है। और मेटल का नेम किस चीज़ पे डिपेंड करता है, दैट इज़ डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कम्प्लेक्स आयन, किस टाइप का कम्प्लेक्स है। अगर सपोज कर लें कि कम्प्लेक्स क्या है, अनायनिक है, मतलब क्या है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, उस पर क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, दैट मीन्स अनायनिक है। तब क्या हम करेंगे, सेंट्रल मेटल एटम को किसके साथ एंड करेंगे, 8 के साथ, तो जो भी उसका नाम है उसके लास्ट में हम क्या लगा देंगे, 8 लगा देंगे। अगर सपोज कॉपर है तो हम उसको क्यूप्रेट लिख देंगे, क्यूप्रेट लिख देंगे,
ठीक। अगर सपोज कैटायनिक और न्यूट्रल कम्प्लेक्सेस है, कैटायनिक और न्यूट्रल कम्प्लेक्सेस के साथ क्या होगा कि उसमें कोई भी चेंज नहीं करनी, हमने जो मेटल का नाम है उसी के अकॉर्डिंग हम उसको लिख देंगे। सेंट्रल मेटल एटम नेम इज़ रिटन विदाउट एनी करेक्टरिस्टिक एंडिंग, कोई भी एंडिंग हमने नहीं करनी, और जस्ट जो मेटल का नाम है उसी के अकॉर्डिंग हम उसको लिख दें। अब हम इसकी एग्जांपल दे रहे हैं। एग्जांपल हमारे पास क्या है, कोबाल्ट की एग्जांपल है, ठीक है। और इसमें कोबाल्ट की एग्जांपल के दैट इज़ पॉजिटिवली चार्ज। ऑलरेडी हमने स्टार्टिंग में ही किया कि अगर आयनिक कंपाउंड्स हैं तो जो स्टार्टिंग में है दैट इज़ अ कैटायनिक, और उसके बाद क्या आएगा, अनायनिक आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, कम्प्लेक्स इज़ अ कैटायनिक। तो इसमें हमने कोई भी चेंज नहीं करनी, इसमें सेंट्रल मेटल एटम एज सच वैसा ही होगा जैसा उसका नाम है। तो दैट इज़ अ हेक्साअमीन, दैट इज़ अ नेम ऑफ द लिगेंड, दैट इज़ हेक्साअमीन। कोबाल्ट, दैट थर्ड क्या है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, देन उसके बाद क्या आ गया, क्लोराइड, ठीक। देन उसके बाद सेकंड एग्जांपल अब मैं देखूंगी। सेकंड एग्जांपल में क्या है कि सबसे पहले क्या आ गया, पोटाशियम। पोटाशियम दैट इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज, और जो कम्प्लेक्स आइन है दैट इज़ अ नेगेटिवली चार्ज, तो दैट इज़ अ अनायनिक कम्प्लेक्स। अब अनायनिक कम्प्लेक्स है, ऑब्वियसली उसकी जो मेटल है वो उसका नाम क्या होगा, उसके नाम के लास्ट में क्या लगेगा, 8 लगेगा। तो हम क्या लिखेंगे, पोटाशियम स्पेस, उसके बाद क्या आएगा, मेटल का लिगेंड का नेम दैट इज़ अमीन, देन उसके बाद क्या आएगा, पेंटा क्लोरो, उसके बाद क्या आएगा, प्लाटिनेट, उसके बाद हम रोमन में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देंगे। अगर अनायनिक कम्प्लेक्सेस की बात करते हैं तो उसमें जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके नाम हमने कुछ मेंशन किए हुए हैं। अगर आयरन है उसको फीरेट बोलते हैं, कॉपर को क्यूप्रेट बोलते हैं, और Ag दैट इज़ आर्जिनेट, Au आरेट, और Sn दैट इज़ अ स्टैंटिनेट, ओके। देन उसके बाद आ गया ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन। ऑलरेडी आपने जो क्या की हुई है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की हुई है, तो इसमें हमने क्या करना है, जो सेंट्रल मेटल एटम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को हमने रोमन न्यूमेरल्स में लिखना है, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, और ब्रैकेट में शो करना है। तो इसमें जो एंड है जो नेम का कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। अब हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज़ एग्जाम्पल। इसमें हम क्या करेंगे, सेंट्रल मेटल एटम को एक्स साइन करेंगे, प्लस उसके बाद लिगेंड्स की इसमें टर्न आ जाएगी। इसमें लिगेंड्स का नंबर कितना है, 5 है, और दैट इज़ अ अमोनिया। अमोनिया दैट इज़ अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल। अब न्यूट्रल मॉलिक्यूल ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता तो उसको हम 0 से करेंगे, ठीक है। प्लस उसके बाद क्या आ जाएगा, क्लोरीन। क्लोरीन नंबर इज़ 1, और उस पर चार्ज कितना होता है, -1, तो -1 लिख दिया। प्लस उसके बाद हमारे पास 2 आ जाएगा, आयनाइजेशन स्फीयर में जो क्लोरीन है 2, और मल्टीप्लाई हमने कर दिया -1 दैट इज़ इक्वल टू 0। तो हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा, x-3 इज इक्वल टू 0, और x कितनी आ गई, दैट इज़ +3। दैट मीन्स कोबाल्ट हैविंग अ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। जब भी हम कोबाल्ट का नाम लिखेंगे उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज़ अ थर्ड, ठीक है, उसका थर्ड आएगा, और इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। उसके बाद अब इसका नाम आ गया, उसका नाम हमने लिखना है, दैट इज़ अ पेंटाअमीन क्लोरो कोबाल्ट, देन ब्रैकेट थर्ड, देन उसके बाद सेपरेशन हमने शो की है। उसके बाद क्या आ गया, क्लोराइड। इसमें क्लोराइड का नंबर नहीं लिखना, हमने डाई ट्राई टेट्रा कुछ नहीं लिखना। अगर हमारे पास सपोज कर लें K4 है तो स्टार्टिंग में, क्योंकि दैट इज़ अ कैटायनिक पार्ट, तो स्टार्टिंग में हमने जस्ट पोटाशियम्स के साथ शो करना है। उसी तरीके से दैट इज़ अ अनाइन, दैट इज़ इन आयनाइजेशन स्फीयर, तो इसमें हमने डाई क्लोरीन या क्लोराइड एंटर नहीं हम करेंगे, जस्ट हम क्या लिखेंगे, क्लोराइड। और हमने इन दोनों में गैप शो करना है, शुड हैव अ गैप बिटवीन अनाइन एंड कैटाइन एंड वाइस वर्सा। चाहे अनाइन और कैटाइन है, चाहे कैटाइन और अनाइन है, हमने उसमें स्पेस जो देनी है। बट इन बिटवीन अनाइन का जब नाम लिख रहे हैं पूरा का पूरा, तब भी हमने कोई सेपरेशन नहीं शो करनी। उसके बाद सेपरेशन है, देन उसके बाद कैटाइन है, कैटाइन का हम पहले लिखते हैं, कैटाइन के नाम पर कोई सेपरेशन नहीं, देन उसके बाद सेपरेशन होएगी, देन उसके बाद अनाइन का नाम होगा। देन जो है दैट इज़ अ ब्रिजिंग ग्रुप्स इन बाइडेंटिएट लिगेंड। अब हमने ब्रिजिंग ग्रुप्स की बात करनी है, उसमें बाइडेंटिएट लिगेंड अगर अटैच्ड हैं तो इसमें जो नॉर्मली क्या है, जो लिगेंड्स हैं एक्चुअली दैट इज़ अ इन बिटवीन 2 मेटल्स,
तो हमने उसका नाम किस तरीके से लिखना है, तो जो ब्रिज की तरह एक्ट करेंगे बिटवीन आर टू मेटल्स, तो उसमें हमने ग्रीक वर्ड यूज़ करना है, दैट इज़ म्यू। किसके नाम के पहले? ब्रिजिंग लिगेंड के नाम के पहले। अगर रिपीट है तो उसमें क्या करेंगे, उसमें बाई, डाई, ट्राई हम लिख सकते हैं, जस्ट हमने उसमें हाइफन ऐड करना है, जैसे ड्राई हाइफन म्यू, बिस हाइफन म्यू, तो इसके साथ हम लिखेंगे और ब्रिजिंग लिगेंड को हमने ब्रैकेट में शो करना है। ठीक, उसके बाद हमने एग्जाम्पल यूज़ किया, इसको हम इस एग्जाम्पल को दो तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने जिस तरीके से लिखा हुआ है उसी तरीके से हम लिखेंगे, दैट इज़ टेट्रा एक्वा, दैट इज़ टेट्रा एक्वा आयरन, सेकेंड दैट इज़ आ ऑक्सीडेशन स्टेट, देन हाइफन सेपरेशन शो की हुई है, म्यू हाइफन, और दोनों सेम है इसलिए हमने डाई लिख दिया, और इसको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्सो टेट्रा, टेट्रा एक्वा आयरन सेकेंड, ठीक है। देन हमने सेपरेशन शो कर दी, दैट इज़ अ सल्फेट। और दूसरा तरीका क्या है कि इसमें अगर लिगेंड सेम है, ऑलरेडी सेम है, मेटल भी सेम है दोनों साइड से, तो हम क्या लिख सकते हैं? ऑक्टा एक्वा, क्योंकि टोटल नंबर इसका क्या आ गया? 8 आ गया। म्यू हाइफन डाई हाइड्रोक्सो, मतलब लिगेंड्स का पहले लिख दो, उसके बाद मेटल का नाम हम लिखेंगे, देन डाई आयरन सेकेंड दैट इज़ ऑक्सीडेशन स्टेट, देन सेपरेशन दैट इज़ अ सल्फेट। तो हम इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। देन उसके बाद आ गया सेकेंड एग्जाम्पल, इसमें क्या है? डिफरेंट है, दोनों लिगेंड्स क्या है? डिफरेंट है, और यहाँ पर भी जो इसका चेंज है, दोनों यहाँ पर अमोनिया और क्लोरीन है, और इनका नंबर चेंज जहाँ पर 4 है, जहाँ पर 3 है। तो इस तरीके से हम जब भी हमने लिखना है तो इस तरीके से हम लिखेंगे, जहाँ पर यहाँ पर हमने लिखना है, यहाँ पर भी टेट्रा होगा, 3 होगा, तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ट्राई अमीन क्लोरो कोबाल्ट, थर्ड म्यू हाइफन म्यू हाइफन अमाइडो, ठीक है। यहाँ पर अमाइडो आएगा, एक हाइड्रोक्सल ग्रुप आएगा, ये क्या आएगा? हाइड्रोक्सल ग्रुप, ठीक है। म्यू अमाइडो हाइफन म्यू हाइफन हाइड्रोक्सो, देन उसके बाद फिर हाइफन, देन हम क्या लिखेंगे? ट्राई अमीन क्लोरो कोबाल्ट, देन उसके बाद क्या आ गया? उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। प्लस हम जो सेकंड वे है कि उसमें हम दोनों को सेम कर दें, यहाँ पर इन दोनों को सेम कर दें, तब भी हम कर सकते हैं। इसमें क्या लिख सकते हैं? हेक्सा, दैट इज 6 इन नंबर, तो हेक्सा अमीन डाईक्लोरो, सॉरी यहाँ पर अमाइडो ये आएगा ग्रुप, सॉरी नहीं, इसी को हम लिखेंगे अमीन, सॉरी डाई क्लोरो, ठीक है, देन हाइफन म्यू, देन अमाइडो, देन हाइड्रोक्सो, उसके बाद मेटल क्या है? दैट इज डाई कोबाल्ट थर्ड। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो इसमें हमने इसमें सेपरेशन शो नहीं करनी, क्योंकि दैट इज़ नॉट अ ब्रिजिंग लिगेंड। ब्रिजिंग लिगेंड का अगर हमने ऑर्डर लिखना तो वो भी अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में हम लिखेंगे। देन उसके बाद आ गया पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है दैट इज़ फॉर अ इम्बाइडेंटिएट लिगेंड। इम्बाइडेंटिएट लिगेंड कौन से होते हैं? इम्बाइडेंटिएट लिगेंड जो दैट इज़ अ टाइप ऑफ यूनिडेंटिएट लिगेंड, बट उसके पास एक से ज़्यादा डोनर एटम होंगे। a ligand can coordinate through more than one atom। तो इसमें क्या है कि एक से ज़्यादा पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, बट यूनिडेंटिएट मतलब एक टाइम पर एक ही लिगेंड क्या बनाएगा? बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। तो उस टाइम में हमने उसका नाम किस तरीके से इंडिकेट करना है? तो उसको हम इटैलिक्स में लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें नाइट्रो ग्रुप है, दैट इज़ NO2 नेगेटिव, तो इसमें बॉन्डिंग नाइट्रोजन के थ्रू भी हो सकती है और ऑक्सीजन के थ्रू भी बॉन्डिंग हो सकती है। तो इसमें हम जब भी हमने इसका नाम लिखना है इसको हम नाइट्रो ग्रुप मेंशन करते हैं, और अगर ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्डिंग है तो उसको हम क्या बोलते हैं? नाइट्राइटो। तो नाइट्राइटो बोलेंगे ऑक्सीजन के थ्रू और इसके थ्रू नाइट्रो। अगर थायोसाइनेट की बात करें तो इसको भी हम दो तरीके से लिख सकते हैं। अगर क्योंकि थायोसाइनेट है दैट इज़ फॉर्मेशन बॉन्डिंग थ्रू सल्फ़र भी हो सकती है और नाइट्रोजन के थ्रू भी बॉन्डिंग हो सकती है। अगर सल्फ़र के थ्रू बॉन्डिंग है तो इसको हम थायोसाइनेटो हाइफन S के साथ डिनोट करेंगे।
और अगर नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्डिंग है तो इसको हम थायोसाइनेटो हाइफन नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्डिंग करेंगे। जहाँ हम क्या लिख सकते हैं इसमें, इसको अगर सल्फर के थ्रू बॉन्डिंग है तो थायोसाइनेटो, अगर नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्डिंग है तो आइसोथायोसाइनेटो। तो हम इस तरीके से भी इस टाइप के लिगेंड्स को लिख सकते हैं। दैट इज़ फॉर अ इम्बाइडेंटिएट लिगेंड। इम्बाइडेंटिएट लिगेंड क्या है? दैट इज़ अ टाइप ऑफ यूनिडेंटिएट लिगेंड बट हैविंग अ मोर देन वन डोनर एटम, बट उसके पास एक से ज़्यादा क्या होंगे? डोनर एटम होंगे। अब इसमें नेमिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मोस्टली क्या होते हैं? सिस और ट्रांस होते हैं। सिस क्या है? जब सेम जो लिगेंड्स हैं एडजेसेंट पोजीशंस पर होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिस बोलते हैं। और जो ऑपोजिट डायरेक्शंस में होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांस बोलते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग जब भी हमने नेमिंग देनी है तो सबसे पहले हमने सिस और ट्रांस के बारे में लिखना है, उसके बाद हमने हाइफन पा देना है और उसके बाद उसका नाम। दैट इज़ फॉर अ स्केयर प्लेनर कम्प्लेक्सेस, दैट इज सिस। इसमें एग्जांपल दी हुई है और प्लाटिनम का कम्प्लेक्स है तो सिस हाइफन डाई अमीन डाई क्लोरो प्लाटिनम सेकेंड। तो उसी तरीके से अब ट्रांस है, ट्रांस हाइफन डाई अमीन डाई क्लोरो प्लाटिनम सेकेंड। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। उसके बाद आ गया ऑप्टिकल आइसोमर्स। जब हमने ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात करनी है तो इसमें दो तरह के ऑप्टिकल आइसोमर्स आते हैं, डी और एल। उसको पॉजिटिव और नेगेटिव सिंबल के साथ भी हम साइन कर सकते हैं, डी और एल के साथ भी साइन कर सकते हैं। दैट इज़ डेक्स्ट्रो रोटेटरी और एल फॉर लीवो रोटेटरी। तो इसमें पहले ही मेंशन किया होगा, जो भी आपको कम्प्लेक्स दिया होगा उसमें पहले ही मेंशन किया होगा डी और एल। अगर डी के साथ मेंशन किया है तो हम पॉजिटिव शो करेंगे स्टार्टिंग में। जब हमने नेमिंग शुरू करनी है कम्प्लेक्स की तो उसकी स्टार्टिंग में पॉजिटिव और नेगेटिव हम लिख देंगे। जैसे यहाँ पर डी है तो दैट इज़ फॉर अ पॉजिटिव सिंबल। तो इसमें हमने पोटाशियम के बाद हमने जब स्टार्ट किया कम्प्लेक्स का नेम तो उससे पहले हमने उसका सिंबल ऐड यहाँ पर कर दिया। देन उसके बाद आ गया एब्रीविएशंस फॉर कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल्स। दैट इज़ फॉर द कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल जिसके नाम बहुत ज़्यादा है, नाम बोल सकते हो, नाम बहुत लेंथी है और जहाँ उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही बहुत ज़्यादा लेंथी है तो उस केस में हम उसके एब्रीवेटेड फॉर्म ही यूज़ करते हैं। तो इसमें हमने इस यहाँ पर EN इथाइलिन डाइमीन है, दैट इज़ देयर फॉर्मूला। तो ऐसा लिखने की बजाय हम यहाँ पर क्या मेंशन कर देते हैं? EN। तो पिरीडीन है तो दैट इज़ देयर फॉर्मूला, तो उसको पिरीडीन को हम PY के साथ असाइन करते हैं। उसी तरह एसिटाइल एसेटोनेट तो AC के साथ, ठीक है। ऑक्सलेट है उसको OX के साथ, यूरिया है उसको UR के साथ, ग्लाइसिन आइन है उसको GLY के साथ और डाईमिथाइल ग्लाइयोक्साइम है उसको DMG के साथ हम असाइन करते हैं। तो उसके बारे में हमें पता चल जाता है। तो दैट इज़ फॉर अ कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल। दैट इज़ ऑल अबाउट अ नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इसकी मैं जो प्रॉब्लम्स है वो हम आपको देंगे, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मैं सेंड कर दूँगी, ठीक है। तो वहाँ से आप प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर मैंने पूरा उसका थ्योरेटिकल पार्ट है जो आपको समझा दिया है। ओके, थैंक यू सो मच।